सिंगल फेज फुल वेव डायोड ब्रिज रेक्टिफायर विद RL लॉट। इसमें हम सिंगल फेज में वर्क करेंगे जो कि फुल वेव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, एसी की पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि हम इनपुट से सप्लाई करेंगे दोनों वेव्स में वर्क करेगा। डायोड्स ब्रिज में लगे हुए हैं, यानी इसमें डायोड्स लगे हुए हैं ब्रिज में। रेक्टिफायर है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और लोड के अक्रॉस रेजिस्टर और इंडक्टर RL लोड लगा हुआ है। इसमें 4 डायोड्स हैं, D1, D2, D3 एंड D4। ये डायोड्स कनेक्टेड हैं सोर्स के साथ। सोर्स वोल्टेज जहां से एसी प्रोवाइड की जाती है, साइनसोइडल वेव्स प्रोवाइड की जाती हैं और जो कि Vm sin ओमेगा t के इक्वल है। बीच में एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जो कि म्यूचुअली कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ। ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B जो कि वोल्टेज की पोलैरिटीज को शो करते हैं। और आउटपुट पे जो कि लोड है उसके अक्रॉस रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड हैं। लोड पे रेजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ है। हम अगर इसकी वर्किंग देखते हैं, सबसे पहले जब हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इनपुट से, यानी कि एसी प्रोवाइड करते हैं, उस टाइम पे जो पॉइंट ए है उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होती है, बी की नेगेटिव होती है। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होती है वो होती है VAB। जब सोर्स वोल्टेज से जब पॉजिटिव साइकिल जिसकी वैल्यू 0 से पाई तक होती है, जब ये प्रोवाइड की जाती है तो ये ट्रांसफॉर्मर जो हमारा लगा था, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ से करंट फ्लो होगा। यहाँ से जो करंट फ्लो होता है वो होता है सोर्स करंट। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है तो उस टाइम पे डायोड 1 और डायोड 2 कंडक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस होते हैं। लेकिन डायोड 3 और डायोड 4 इस टाइम पे रिवर्स बायस होते हैं। तो सोर्स करंट जो कि हमारा पॉइंट ए से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, जिसे सबसे पहले डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आता है और ये करंट जाता है रेजिस्टर और इंडक्टर की तरफ। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट, जिसको IO से डिनोट करते हैं। ये जाएगा रेजिस्टर और इंडक्टर की तरफ। क्योंकि इसमें इंडक्टर कनेक्टेड है, इसीलिए जो आउटपुट करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये करंट रेजिस्टर और इंडक्टर से पास होके जाएगा डायोड 2 की तरफ। अब डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, यानी डायोड 1 और डायोड 2 इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में है और ये करंट जाएगा पॉइंट बी से जाएगा अगेन सोर्स की तरफ और सोर्स से जाएगा अगेन डायोड 1 की तरफ। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करता है। जब डायोड 1 और डायोड 2 हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करते हैं। अगर हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल जब जाती है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाती है तो इनकी पोलैरिटीज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो B पॉइंट है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो A पॉइंट है वो नेगेटिव हो जाता है। जो करंट है वो पॉइंट B से फ्लो करना स्टार्ट करता है। इस टाइम पे डायोड 3 और डायोड 4 फॉरवर्ड बायस रहते हैं और डायोड 1 और डायोड 2 रिवर्स बायस रहते हैं। ये करंट जब सोर्स वोल्टेज नेगेटिव साइकिल जाती है तो ट्रांसफार्मर से करंट पॉइंट B से फ्लो होना स्टार्ट होगा, यानी कि जो करंट है यहाँ से जाएगा और करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा जो कि पॉइंट B की तरफ जाएगा। पॉइंट B से ये करंट जाएगा डायोड 3 की तरफ। इस टाइम पे डायोड 3 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा और डायोड 3 से ये करंट जाएगा आउटपुट की तरफ। आउटपुट पे जो करंट होगा उसे बोलेंगे आउटपुट करंट। जो अब ये करंट जाएगा रेजिस्टर और इंडक्टर की तरफ। इंडक्टर से ये करंट पास होगा और जाएगा डायोड 4 की तरफ। डायोड 4 में से ये करंट फ्लो होगा। अब डायोड 4 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यहाँ से जब डायोड 4 फॉरवर्ड बायस होगा तो ये जाएगा पॉइंट ए की तरफ। पॉइंट ए से सोर्स की तरफ, सोर्स से अगेन बी से डायोड 3, रजिस्टर और इंडक्टर डायोड 4।
इस तरह से ये करंट फ्लो करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। जब अनदर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो अगेन डायोड 1 और 2 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, डायोड 3 और 4 रिवर्स बायस हो जाएंगे। हम इसके जो इसकी वेवफॉर्म्स देखते हैं कि इसकी वेवफॉर्म्स हमारी किस तरह से बनती हैं। इनपुट से जब कि हम एसी प्रोवाइड करते हैं, साइनसोइडल वेव प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 0 से पाई शो करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, पाई से 2 पाई शो कर रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल, 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई तक अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, और 3 पाई से 4 पाई तक अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल। ये वैल्यूज दी गई हैं 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ये फुल वेव है इसलिए कि मैंने इमेजिनरी लाइन लगा ली है। जब हमारी वोल्टेज VAB के बीच में होगी, यानी कि A पॉइंट पॉजिटिव होगा, B पॉइंट नेगेटिव होगा, डायोड 1 और 2 जिस टाइम पे कंडक्ट करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, उस टाइम पे आउटपुट जो वोल्टेज होगी वो VM के इक्वल होगी। इस टाइम पे डायोड 1 और 2 0 से पाई तक डायोड 1 और 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे, और जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, और जो आउटपुट करंट होगा वो कांस्टेंट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आउटपुट पे इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर की वजह से आउटपुट पे जो करंट होगा वो होगा कांस्टेंट। और जो डायोड के क्रॉस जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो डायोड 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, यानी डायोड 1 इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में होगा, यानी डायोड 1 के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, तो डायोड 1 के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, और उतना ही करंट होगा जितना आउटपुट पे होगा, उतना ही करंट डायोड 1 के अक्रॉस फ्लो होगा। अब जो सोर्स करंट है वो भी हमारा वैसे ही होगा जैसे कि आउटपुट करंट है, डायोड 1 करंट है, वैसे ही हमारा सोर्स करंट, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इंडक्टर की वजह से करंट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में इस टाइम पे जो पोलैरिटी है वो पॉइंट A और B वो चेंज हो जाएगी, B पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है और A पॉइंट नेगेटिव हो जाता है पाई से 2 पाई के बीच में। इस टाइम पे डायोड 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज वैसे ही आएगी क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में भी डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में है, डायोड 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में होते हैं, और जो आउटपुट करंट है वो स्टिल कांस्टेंट ही रहेगा। आउटपुट करंट कांस्टेंट रहता है, ये स्टिल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस टाइम डायोड 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में है। और जो डायोड 1 के अक्रॉस जो करंट है, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड 1 कंडक्ट कर रहा था, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में पाई से 2 पाई के बीच में इस वेव में डायोड 1 कंडक्ट नहीं कर रहा, इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो डायोड 1 का जो करंट है, डायोड 1 का करंट है वो हो जाएगा 0। नेगेटिव साइकिल तक ये करंट 0 रहेगा, और जो सोर्स करंट है वो हमारा नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि सोर्स से करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे डायोड 1 2 बेशक कंडक्ट नहीं कर रहे, 3 और 4 कंडक्ट कर रहे हैं, सोर्स से सप्लाई जा रही है और करंट भी फ्लो हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव में रहेंगे। माइनस आउटपुट करंट को शो करेंगे, जितनी आउटपुट करंट पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव में होगा, उसकी वैल्यू उसके माइनस आउटपुट करंट के इक्वल होगी। अब जब अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगी तो फिर से यही प्रोसेस होगा। जब पॉजिटिव साइकिल आएगी डायोड 1 और 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे, वोल्टेज A पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, B पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, और आउटपुट के अक्रॉस वैसे ही वोल्टेज आएगी। और नेगेटिव जब नेगेटिव कंडक्ट करेगा तो डायोड 3 और 4 कंडक्ट करेंगे, आउटपुट वोल्टेज हमारी ऐसे आएगी जैसे पहले आ रही थी, और करंट भी हमारा दोनों जैसे कि पहले कांस्टेंट था, अभी भी डायोड 1 और 2 जब कंडक्ट करेंगे आउटपुट करंट कांस्टेंट रहेगा, और जब 3 और 4 नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेंगे अगेन वो कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट करंट इसमें कांस्टेंट रहता है। जब 2 पाई से 3 पाई के बीच में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में था, तो मतलब इस 2 पाई से 3 पाई के बीच में इस पोजीशन में डायोड 1 के क्रॉस करंट फ्लो होगा जैसे पहले फ्लो हो रहा था।
यहाँ पे डायोड के वन के अक्रॉस करंट फ्लो होगा। और सोर्स करंट क्या होगा, हो जाएगा इस टाइम पे पॉजिटिव में। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड 1 के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसलिए डायोड 1 के अक्रॉस करंट 0 हो जाएगा। और जो सोर्स करंट था, जब डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में डायोड 1 और 2 कंडक्ट कर रहे थे, उस टाइम पे ए पॉजिटिव था और बी नेगेटिव था, तो सोर्स करंट जो होगा अगेन पॉजिटिव में चला जाएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में वो अगेन नेगेटिव में चला जाएगा। इस तरह से हमारा ये जो वेव फॉर्म्स है ये क्रिएट होती हैं। ये देखिए, इसमें जो करंट है, डायोड का करंट है, सोर्स करंट है, ये कांस्टेंट लिए हुए हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इंडक्टर कनेक्टेड है। इंडक्टर की वजह से करंट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। और ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड। थैंक यू।